नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल तिवारी मध्य प्रदेश से हूँ। कैसे आप सब मित्रों। आदरणीय श्री देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान जी को बहुत बहुत बधाई। और उससे भी ज़्यादा मर्दों का मर्द, युवाओं का जोश, देश का ऊर्जावान युवा तेजस्वी यादव जी महागठबंधन को बहुत बहुत बधाई। गर्व है मुझे उस तेजस्वी यादव पे जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी को ताबड़तोड़ सभाएं करना पड़ा, पसीना बहाना पड़ा। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने पैर का पसीना सर पे चढ़ा दिया। ऐसे तेजस्वी यादव को सलाम है मेरा। और निश्चित तौर पे एनडीए छल बल साम दाम दंड भेद जैसे भी वहाँ सत्ता के करीब पहुँची हो या सत्ता में पहुँची हो, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने ये दिखा दिया है कि बिहार के अंदर भय भूख भ्रष्टाचार बेरोजगारी के खिलाफ युवा को जगाने में कामयाब रहे हैं। योग्य अनुभवी संघर्षशील युवा को बहुत बहुत बधाई। और तेजस्वी यादव की जीत है ये नैतिकता के हिसाब से अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव जी ही और महागठबंधन ही जीता है। मध्य प्रदेश में भी आदरणीय श्री कमलनाथ जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने छल कपट साम दाम दंड भेद अपना के सरकार गिराया और सरकार को बनाया। उसके बाद उपचुनाव में जिस प्रकार से साड़ी पैसे बूथ कैप्चरिंग सरकारी मशीनरी का जम के दुरुपयोग, उसके बाद भी आदरणीय कमलनाथ जी और पूरे कांग्रेस की टीम ने डट के मुकाबला किया। निश्चित तौर पे सत्ता में बैठ के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरी ताकत के साथ सरकारी मशीनरी धनबल बाहुबल के दम पे सत्ता हासिल किया। लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है, ये नीति है। मैं भारतीय जनता पार्टी की इस बात की तारीफ करना चाहता हूं कि साम दाम दंड भेद छल बल से ये लोग सत्ता को हासिल कर लेते हैं। इनके लिए सिद्धांत महत्वपूर्ण नहीं है, नीति महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जैसे महाभारत काल्पनिक रही हो, आप लोगों से बात करना चाहूंगा। जिस प्रकार से कौरव दल जब पांडवों के तरफ से कोई बात आती थी तो नीति की बात करते थे, युद्ध के नियम बताते थे, लेकिन क्या थे? अभिमन्यु को कैसे मारा था कौरवों ने, याद है ना आपको? वहां इनकी नीति थी, नियत खराब थी। जिस प्रकार से धोखे से इन्होंने अभिमन्यु को मारा था, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आज देश के अंदर राजनीति कर रही। कोई बुराई नहीं है, युद्ध में सारे नियम जायज हैं। इससे विरोधी दलों को क्या सीख नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। जिस प्रकार से देखिए आप लोग, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सत्ता हासिल करने अपनी बात को प्रखरता के साथ जनता तक पहुंचा देती है। दूसरे दल के लोग, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों या अन्य विपक्षी दल, जा सकते हैं। ईवीएम देश के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है। देखिए आप लोग, अमेरिका इकोनॉमी के मामले में, शिक्षा के मामले में, ताकत के मामले में सबसे ताकतवर देश है अमेरिका। लेकिन वहां चुनाव काहे से होता है? बैलेट पेपर से होता है ना। ईवीएम का उपयोग अमेरिका नहीं करता। जो जापान ईवीएम को बनाता है, जिस जापान ने ईवीएम बना के मध्य प्रदेश को भेजा है,
उस जापान में बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। देखिए बिहार के अंदर ईवीएम हैक करने वाले लड़के पोलिंग बूथ के बाहर पकड़े गए। ईवीएम की बेईमानी बार बार उजागर हो रही, लेकिन देश कहां जा रहा है? ये छल है। भारतीय जनता पार्टी सही कर रही है। अब विपक्षी दलों को भी सिद्धांतों पे चलने की आवश्यकता नहीं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना अकर्मण्यता, अज्ञानता, असफलता को छुपा लेती है। झूठ को गांव में पोलिंग बूथ तक कितनी ताकत से परोसती है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में आदरणीय कमलनाथ जी को फैला दिया बीजेपी ने, जबकि कांग्रेस के पास बहुत अच्छा मुद्दा था। हाथरस की रियल दलित बेटी, वाल्मीकि समाज की बेटी, जिसको आधी रात के उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने हाथरस के अंदर पूरा देश शर्मसार हुआ। हाथरस के कांड, पूरा देश शर्मसार हुआ हाथरस कांड के कारण। दुनिया में आदरणीय श्रीमती इमरती देवी जी पे दलित प्रेम जागा भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने चुनाव में भुजाया और सही किया भुना के। कांग्रेस पार्टी के पास उसके जवाब में हाथरस की बेटी का बड़ा मुद्दा था। गुना के अंदर जिस प्रकार से दलित दाम्पत्य को जहर खाना पड़ा, पूरी फसल प्रशासन ने नष्ट किया, दलित परिवार के पीठ में लाठी, लात, जूते, डंडे बरसाए, वो मुद्दा छुपा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। असफलता तो कहलाई विपक्ष में। भारतीय जनता पार्टी अपने झूठ को देखिए, श्रीमती इमरती देवी जी के प्रति दलित प्रेम जगा, लेकिन हाथरस की बेटी के लिए कोई प्यार नहीं जगा, कोई प्रेम नहीं जगा। जबकि सबसे ज्यादा अन्याय कहां हुआ? हाथरस की बेटी के साथ हुआ ना? गुना के अहरवार समाज के बेटे और बहू के साथ हुआ ना अत्याचार? किया ना प्रशासन ने? छतरपुर के अंदर दबंगों ने एक अहरवार को जमीनी विवाद में गोली मार दी, मौत के घाट उतार दिया। दलित प्रेम नहीं जागता है। भाजपा पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा शोषित, पीड़ित, तंग, बदहाल दलित, आदिवासी, किसान, नौजवान, महिला है। बेरोजगारी देखिए आज देश कहाँ खड़ा है। जैसे ठीक है बिहार के अंदर ये फिर से सत्ता में आ भी जाएंगे। देश हमारा 1947 की स्थिति में खड़ा है। हमारे आदरणीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में कहाँ पहुंचा दिया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश में रोजगार की स्थिति कितनी बदतर हो गई देखिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने में अपने पक्ष में, उसका एक कारण है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो उनके संगठन के लोग हैं, वो एसी के शौकीन नहीं है, अपनी फोटो पेपर में छपाने के शौकीन, पेपर में फोटो छपवाने के शौकीन नहीं है भाजपा के लोग। किसी भी जिले का या ब्लॉक का या विधानसभा का प्रभारी जब बड़ा नेता आता है तो मंच में वो वाहवाही लूटने की कोशिश नहीं करता। उनका संगठन जमीन पे काम करता है। हमारे विपक्षी दलों का संगठन हवा में काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों जैसा भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, शोषण, लूट, घसोट, अराजकता, जंगल राज शायद कभी किसी सरकारों में नहीं था। बेरोजगारी, बदहाली, तंगी, महिला अत्याचार, दलित अत्याचार, किसान अत्याचार किसी सरकार में नहीं था जितना भाजपा शासित राज्यों का। आप देख लो रिकॉर्ड उठा के। लेकिन क्या होता है देखिए, कंगना रनौत जी जब एक मकान का कोना टूटता है, पूरे देश में बिकाऊ गोदी मीडिया मचा देती है बमचक।
भाजपा के नेता डिबेट में आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर कंप्यूटर बाबा का आश्रम नस्त नाबूद, जबकि देखिए 90% आश्रम आप गुजरात से लेके अमरकंटक तक मां नर्मदा जी के किनारे सारे आश्रम देख लीजिए, कितने 90% आश्रम सरकारी जमीनों पे बने हैं। बड़े बड़े आश्रमों में चले जाइए कहीं भी, निश्चित तौर पे कहाँ वैध आश्रम पाएंगे आप, 2-4-5% हो सकते हैं। बाकी एक ही संत दिखा कंप्यूटर बाबा। एक बार जिस कंप्यूटर बाबा को नोटिस मिलने पे यही आदरणीय शिवराज सिंह जी की सरकार में कलेक्टर को माफी मांगनी पड़ी थी, इंदौर के कलेक्टर को, आज क्या हुआ? चूंकि उस समय बाबा कंप्यूटर बाबा बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के प्रशंसक थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रशंसक थे। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विरोध में लोकतंत्र की रक्षा के लिए पूरे जमीन पे आया कंप्यूटर बाबा ने। एक भी टीवी में एक दिन दिखाई, देखिए आप, हाथरस की बेटी को 8 दिन ठीक से मीडिया ने नहीं दिखाया। ये है मीडिया का, बीजेपी का मैनेजमेंट। आप देखिए, योग्य अनुभवी पत्रकार, कनौजिया जी जैसे योग्य पत्रकार, हमारी बहन दीक्षित जैसी योग्य पत्रकार जेल की सलाखों के पीछे जाते हैं। कोई बीजेपी के लोगों को प्रेम नहीं जगता, प्यार नहीं जगता। अर्णव गोस्वामी के लिए पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी सड़क पे होती है। मृत नाइक परिवार को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आते। लेकिन देखिए आप, चूंकि अर्णव गोस्वामी आदरणीय मोदी जी के लिए, आदरणीय बीजेपी के नेताओं के लिए फुल चाटुकारिता, चम्मचगिरी करते हैं और देश में लोकतंत्र की हत्या करने, झूठ को परोसने, सच को छुपाने कितने प्यार से अर्णव गोस्वामी जी काम करते हैं, देखिए आप। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को पत्रकार प्यार दिखा। इनका संगठन आज देश के अंदर देखिए, पहले अंग्रेजों ने जब देश के अंदर घुसपैठ किया तो भारत देश में आपसी भाईचारे, सौहार्द को बिगाड़कर बंटवारा किया। काफी जयचंद और गद्दारों को साथ में लिया। उसी प्रकार से आज देश में बहुजन समाज पार्टी किसकी उत्पत्ति है? जनता दल के कई टुकड़े हो गए, कोई समाजवादी पार्टी हो गई, कोई बीजू जनता दल हो गया, कोई आरजेडी हो गया, कोई यूनाइटेड जनता दल हो गए। कितने टुकड़े हो गए? भारतीय जनता पार्टी का एक भी टुकड़ा हुआ क्या? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की परिषद जो नीति बनाता है, नीति तैयार करते हैं और उस नियत के साथ जमीन पे ले जाते हैं, जिसमें सामाजिक विखंडन, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम, आपसी भाईचारे का बंटवारे का काम भारतीय जनता पार्टी ने देश में कांग्रेस पार्टी, विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए आरएसएस ने हर राज्य में टुकड़े टुकड़े में छोटी छोटी पार्टियां बना दी। कांग्रेस से टूट के बहुत सारी पार्टी बन गई, जनता दल से टूट के बहुत सारी पार्टी बन गई, मुस्लिम लीग से टूट के बहुत सारी। भारतीय जनता पार्टी को तोड़ने की कांग्रेसियों में हिम्मत नहीं है, जनता दल के लोगों में नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास नीति है, बाकी विपक्षी दलों के पास नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सिद्धांत नहीं है। सत्ता पाने के लिए हर प्रकार का समझौता कर सकते हैं। ये महबूबा मुफ्ती जी के साथ भी सरकार बना सकते हैं, चौटाला जी के साथ भी सरकार बना सकते हैं। ये देखिए आप, एनसीपी की भी शरण में जा सकते हैं। सत्ता पाने के लिए 2 बजे रात को राष्ट्रपति शासन हटा के 4 बजे भोर के अंधेरे में राज्य भवन के अंदर शपथ ग्रहण करा देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है।
जिन आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने शिवराज जी को बरसों खूनी, भ्रष्टाचारी, किसानों त्यारा, बलात्कारी प्रदेश, पता नहीं क्या क्या बोला, शिवराज जी ने आदरणीय सिंधिया जी के परिवार को, पूर्वजों को पता नहीं क्या क्या याद दिलाते रहे। बुंदेलों के मुंह बोले हर बोले सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आदरणीय शिवराज जी कहते थे। उस पे से एक बार आदरणीय यशोधरा राजे जी नाराज भी हो गई थी। लेकिन आज देखिए, वही आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको शिवराज जी पूरी भाजपा घेरती रही, आदरणीय सिंधिया जी जिस भाजपा को देखिए, जिन किसानों के मुद्दे पे सिंधिया जी कह रहे कि हम सड़क पे आए, आज वो किसान बदहाल है। भारतीय जनता पार्टी की झूठ पे झूठ, खरीद फरोख्त से कैसे सरकार गिरी, कैसे सरकार बनी, उसके बाद सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके ठीक है सत्ता पा गए। वो आप लोगों की नीति है और होना चाहिए। इनके सिद्धांत देखिए, पिछला चुनाव आप 2015 का आदरणीय नीतीश कुमार जी का और मोदी जी का भाषण सुन लीजिए। एक दूसरे के खिलाफ कितना बौछार चलता रहा। उसके बाद कहाँ गया वो सिद्धांत देखिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पाने किसी भी हद पे जा सकती है, कोई भी समझौता कर सकती है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सभी संगठनों से सीख लेने। हमारे यहाँ देश में विपक्षी दल इसलिए खत्म हो रहा है कि सिद्धांतों पे चलता है, 100% ईमानदारी पे। अब जनता को देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, असफलता, अज्ञानता को बड़ी तेजी से छुपा लेती है और उनका कैडर इतना मजबूत है कि वो झूठ को जमीन में, देश के अंदर ऐसे कोई गांव का या शहरी क्षेत्र का घर नहीं है जहां मोदी जी की झूठ ना पहुंच रही हो, भाजपा की झूठ ना पहुंच रही हो। जिस भाजपा ने देश को धरातल पे गाड़ दिया, 1947 के स्थान पे खड़ा कर दिया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने देश की बेशकीमती संपदा, चाहे रेलवे हो, BSNL हो, आरटीओ हो, सब निजीकरण कर रही है, सब बेच रही है, वो भाजपा आज मोदी जी की लोकप्रियता इसके बाद भी बरकरार है मोदी जी की लोकप्रियता। जिन्होंने 70 सालों में सिर्फ गांव के गरीब की चिंता की, भय भूख भ्रष्टाचार को मिटाने की चिंता किया, देश को उद्योग ले आए, देश के अंदर रेलवे ले आए, देश के अंदर एयरपोर्ट ले आए, देश को इतनी सारी नौकरियों से नवाजा, वो देशद्रोही और गद्दार हैं। नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने वाले राष्ट्रभक्त हैं, चाइना झूला झूलने वाले राष्ट्रभक्त हैं, देश को कोरोना से बर्बाद करने वाले, नमस्ते ट्रंप करने वाले, ट्रंप में अरबों रुपए उड़ाने वाले, गुजरात के अंदर गरीबों की झोपड़ी छुपाने के लिए अरबों खरबों की दीवार बना दी गई। उनका गरीब प्रेम है। 6 सालों में आदरणीय मोदी जी ने विकास के नाम पे एक सिला नहीं रखा, देश को गिरमी रख दिया, देश कर्ज से कई अरब से लद गया, मध्य प्रदेश 2 लाख करोड़ लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छाई है, इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी, इतनी बड़ी गरीबों के शोषण वाली पार्टी, जिसकी सरकार में रेत का अवैध कारोबार, शराब का अवैध कारोबार, देश का ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में अवैध शराब न बिकती हो। बलात्कार में नंबर 1 ये सरकार अपने राज्यों को बना रही है, किसान आत्महत्या में नंबर 1 बना रही है, किसानों को आत्महत्या, और नौजवानों को देखिए आप कितनी। दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने हर गांव के लड़का और लड़की को शिक्षा कर्मी की नौकरी, पंचायत कर्मी की नौकरी हर घर हर परिवार से दे दिया। आज शिवराज जी ने क्या किया 15 साल में? मध्य प्रदेश बेरोजगार, बिहार बेरोजगार, उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाएं ध्वस्त, गुजरात कांग्रेस शासित राज्य के कारण
देश हमारा बर्बाद हो रहा, तबाह हो रहा, परेशान हो रहा, लेकिन जनता इनके झूठ में 370 राम मंदिर का शिलान्यास, पता नहीं कहां कहां। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जन जन के दिल में उनका मंदिर है, और मंदिर बनना चाहिए, बनेगा भी। उसमें सरकार का क्या रोल है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया, जिस फैसले का सारे देश ने स्वागत किया। खैर ठीक है, मेरा तो सभी विपक्षी दलों से एक आग्रह है, एसी छोड़ के देसी में आइए, टीम को पोलिंग बूथ और वार्ड लेवल पे गठित करिए। भारतीय जनता पार्टी के झूठ, फौरे, पाखंड, भ्रष्टाचार जैसी से डूबी जैसी पार्टी से कुछ शिक्षा लीजिए कि वो अपने झूठ को एक एक आदमी में परोस देते हैं। बीजेपी हवा में ताजमहल बना देती है, और आप लोग विपक्षी दल के लोगों शर्म करो, सही बात भी जनता तक नहीं पहुंचा पाते हो। गरीबों का अत्याचार सड़क पे नहीं ला सकते हो, गरीबों पे हो रहे अन्याय को सड़क पे नहीं में आइए। चुनाव के टाइम पे हमको 1 साल 6 महीना पहले हमारी नीति आगे आती है काम करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे 5 साल जमीन में चुनाव लड़ता है, अगली तैयारी करता है। वो एक विषय पे चिंतन करता है कि हमारी असफलताएं, हमारी अज्ञानता, हमारी अकर्मण्यता जनता से कैसे छुपे, और जनता को अगला स्वप्न कैसे हम गुमराह करें। अरे आप लोग सच तो जनता तक पहुंचाइए, अपनी बात तो जनता तक पहुंचाइए, और वो तब पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता पान दुकान में, चाय दुकान में बैठते हैं, वो मोदी जी की तारीफ की पुल बांधते हैं। 5 लोग बैठ जाते हैं जिनको लोग समझते नहीं कि ये मोदी जी के चमचे, या तो मोदी जी की तारीफ एक माहौल बना देते हैं। राहुल गांधी जी को पप्पू घोषित कर देते, जबकि राहुल गांधी से योग्य युवा देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अपेक्षा राहुल गांधी जी की योग्यता में धरती आसमान का अंतर है। राहुल गांधी बहुत योग्य हैं। तेजस्वी यादव ने जिस पैटर्न पे चुनाव लड़ा, जिस ताकत से चुनाव लड़ा, जिन शब्दों पे चुनाव लड़ा, जिन सिद्धांतों से चुनाव लड़ा, जिस विचारधारा के साथ चुनाव लड़ा, आज अगर नीचे जन में होता हमारी सीटें आती। ईवीएम के घोटाले पे, ईवीएम की बेईमानी पे, ईवीएम पे प्रहार करने के लिए सारे विपक्षी दल के लोगों जाग जाओ, एक हो को सत्ता से हटाने का स्वप्न देखते रहोगे। जिस तरह से बेईमानी के साथ, लूट घसोट के साथ हाईजैक किया है बिहार के सत्ता को इस बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने, इसको हाईजैक करना कहते हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर तो चूंकि सरकारी मशीनरी शिवराज जी इन सब में माहिर, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी की टीम एक्टिव है। मैं पुनः बधाई देता हूं आदरणीय शिवराज जी को, जिस प्रकार से अपना झूठ, पाखंड, फौरेब, भ्रष्टाचार छुपा के आज जनता को अपने पक्ष में किया। ये भी सब में गठ से नहीं होते हैं, और उसके लिए मैं शिवराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और